हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। दिल्ली से खबर, नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश को नया लोकतंत्र का मंदिर मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है और प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को नया संसद समर्पित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया और नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। और देखिए, लोकसभा में पवित्र सेंगोल को भी स्थापित किया गया है और पूरे देखिए मंत्रोच्चार के साथ, वैदिक रीति रिवाजों के साथ ये सेंगोल जो है वो लोकसभा स्पीकर के आसन के पास इसको स्थापित किया गया है। स्पीकर के आसन के पास इसको स्थापित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और देखिए, 11 श्रमिकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया है। निर्माण में शामिल श्रमिकों को सम्मानित किया गया। नए संसद भवन में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया और नई संसद में देखिए, ये उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से सेंगोल को दंडवत प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। और उसके बाद तमाम जो साधु संत वहां पर मौजूद हैं, अधिनम जिनको कहा जा रहा है, वो वहां पर मौजूद, उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद सेंगोल को स्थापित किया गया। लोकसभा स्पीकर का जो आसन है उसके पास में सेंगोल को स्थापित किया गया। और आपको बता दें कि उसके बाद सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया और सभी कहा जाए धर्मों के जो धर्मगुरु हैं वो इस कार्यक्रम में मौजूद थे। और ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंचने के बाद हवन पूजन करते हुए ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। संसद भवन पहुंचकर उन्होंने हवन पूजन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचकर हवन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, नए संसद भवन में पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले हवन पूजन किया, सेंगोल को दंडवत प्रणाम किया। सभी साधु संतों अधिरम से उन्होंने आशीर्वाद दिया। ये देखिए, तस्वीरें सामने आ रही हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो हवन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता स्वाति पाठक जुड़ गई है। स्वाति, नए संसद का जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है और हमने देखा वहां पर किस तरह से जो तस्वीरें वो नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर हवन पूजन करते हुए नजर आए। उसके बाद एक सर्वधर्म जो प्रार्थना सभा है उसका भी आयोजन किया गया। तो एक कहा जाए कि जो भारतीय संस्कृति है, सभी धर्मों को समाहित करने वाली जो संस्कृति है उसकी भी एक झलक इस कार्यक्रम में देखने को मिली है। स्वाति, देखिए शांतनु, आज देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। नया जो संसद भवन है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। जो पहले पार्ट का जैसे हवन पूजन से शुरुआत हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, हवन पूजन में शामिल हुए। पहले पार्ट का समापन हो चुका है। अब दूसरे पार्ट में जो है कई और चीजें होंगी, क्या होंगी उसमें वो पुष्कर जी से बातचीत करके समझ लेते हैं कि दूसरा पार्ट जब 12 बजे से शुरू होगा तो उसमें कौन कौन अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे और उस दौरान क्या कुछ होगा ये समझ लेते हैं। दूसरे पार्ट की शुरुआत अब होगी पुष्कर जी। पहले पार्ट का समापन हो चुका है, हवन पूजन से शुरुआत हुई, सेंगोल को भी स्थापित कर दिया गया। दूसरे पार्ट में क्या कुछ होगा? देखिए स्वाति, जो पहले पार्ट की बात करें, अगर मिनट टू मिनट कार्यक्रम की बात करें तो जो मैं सुबह का जो पार्ट बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री 7 बजे अपने प्रधानमंत्री आवास से निकले और साफ तौर पे वो सीधे पुराने पार्लियामेंट में आते हैं और वहाँ पर जो महात्मा गांधी का जो स्टैचू है उन्हें नमन करते हैं, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। उसके बाद उसके ठीक बगल में एक पंडाल लगा हुआ है, वहाँ पर जो वैदिक पूजन कार्यक्रम हो रहा है, वहां पर 7 बजे से जो अधिनम तमिलनाडु के जो अधिनम संत हैं उन्हें सेंगोल समर्पित करने के लिए, उन्हें देने के लिए एक पूजा पाठ करते हैं। दोनों प्रधानमंत्री और स्पीकर एक साथ बैठते हैं उस पूजा कार्यक्रम में। उसके अलावा जो तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं, चाहे अमित शाह की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, योगी आदित्यनाथ, तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं उस सामने कुर्सी पर सब बैठे हुए पूजा
हुआ कार्यक्रम। उसके बाद सीधे जो अधिनम संत हैं उन्होंने सेंगोल को प्रधानमंत्री को समर्पित किया। पूजा पाठ, जल आदि जो गंगा जल समर्पित करके उन्हें समर्पित किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पीकर ने दोनों ने नए जो हॉल है, लोकसभा कक्ष है, वहां पहुंचे और वहां पर आसन के पास उन्होंने सेंगोल को एक तरह से स्टैटिक रूप से उन्होंने वहां पर विराजमान कराया। तो कहीं ना कहीं जो शब्द मैं यूज कर रहा हूं वहां पर, उसके बाद तमाम प्रधानमंत्री ने तमाम लोगों से मुलाकात की। उसके बाद जो श्रमिक जन थे उसमें 11 लोगों को उन्होंने सम्मानित किया। और उसके बाद एक तरह से जो पहला चरण है, जो पहला फेज है, वो कंप्लीट हो गया। अगर मैं दूसरे फेज की बात करूं तो मेरे पास कुछ टेंटेटिव शेड्यूल है। दूसरा जो शेड्यूल है उद्घाटन का, 11:30 बजे अतिथियों का आगमन होगा और 12 बजे मुख्य अतिथियों का आगमन होगा। मुख्य अतिथि समझ सकती है स्वाति, और प्रधानमंत्री के अलावा तमाम जो वरिष्ठ जन हैं वो वहां पहुंचेंगे। और 12 बजे मंच पर गणमान्य लोग उपस्थित होंगे, प्रधानमंत्री के अलावा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर सब होंगे। उसके बाद 12:07 पर, मैं टेंटेटिव बता रहा हूँ, राष्ट्रगान होगा और 12:10 पर स्वागत भाषण होगा। माननीय उपसभापति राज्यसभा वो भाषण देंगे और 12:17 पर एक के बाद एक 2 फिल्में, जो लघु फिल्में हैं पार्लियामेंट को लेकर, नए पार्लियामेंट के लोगों, उसको दिखाया जाएगा लोगों को। और 12:38 पर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष का संबोधन होगा। वो तो है नहीं, वो उन्होंने पैकआउट कर रखा है। लेकिन 1:05 पर पीएम 75 रुपए का सिक्का, तुम्हें याद होगा, उन्होंने जारी किया था 2-3 दिन पहले, और स्टैम्प का विमोचन होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव महासचिव लोकसभा। तो ये कार्यक्रम है, टेंटेटिव कार्यक्रम है दूसरे शेड्यूल का। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ऐतिहासिक क्षण है जब नए पार्लियामेंट का आज उद्घाटन हुआ और राष्ट्र को समर्पित किया गया। तमाम लोग इसे देख रहे हैं, देश विदेश लोग इसको देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक बड़ा इवेंट था प्रधानमंत्री के द्वारा, जिस तरह से बायकॉट किया जा रहा था। अब आप देख सकते हैं। देखिए, साफ तौर पर शांतनु, जो हवन पूजन से शुरुआत हुई, नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया, सेंगोल को स्थापित किया गया, उसके बाद जब पहले चरण का समापन हो गया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन से निकल चुके हैं। अब दूसरे चरण की जब शुरुआत होगी उसके बाद वहां पर बताया जा रहा है कि फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और तमाम जो अतिथि है, जो बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, हम उत्तराखंड की बात करें, मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। और दूसरे जो कार्यक्रम की शुरुआत है 12 बजे, वो शुरुआत होगी उसकी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भी आखिरी में होगा। और वो अहम होगा कि पीएम की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि देश को इंतजार था नए संसद भवन का और हर कोई इसका साक्षी बनना चाहता है। चूंकि कल से हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर अलग अलग राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं और जिस तरह से नए संसद भवन को बनाया गया है उसमें उत्तर प्रदेश की बात करें हम, हर एक राज्य के जो कारीगर हैं वो उसमें शामिल है और जो है वो ऐतिहासिक क्षण आज देश के लिए है। हर कोई इसका साक्षी बनना चाहता है। पत्रकारों की भी जो बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए और जो अलग अलग राज्यों से लोग पहुंच रहे देखने के लिए, क्योंकि आज सुरक्षा व्यवस्था भी दिल्ली में बढ़ा दी गई है। क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर जो बाकी देशों के राजदूत हैं वो भी जो है नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में जो दूसरा जो शुरू होगा 12 बजे से, उसमें मौजूद रहेंगे। और यह ऐतिहासिक क्षण है अपने आप में। और हम सब ने तस्वीरें देखी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और किस तरह से पूरी तरह से विधि विधान से पूजा पाठ किया गया। वहां पर ओम बिरला भी मौजूद रहे, तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो मौजूद रहे उस दौरान, और किस तरह से पूरी तरह विधि विधान के साथ सेंगोल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापित किया है। बिल्कुल स्वाति, देखिए कहा जा रहा है कि तमाम विपक्षी दलों के द्वारा इस पूरे कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया है, और लेकिन बहुत सारे ऐसे दल हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो वो कौन कौन से विपक्षी दलों की अगर बात की जाए तो कौन कौन से बड़े नेता हैं या फिर बड़े तमाम जो विपक्षी दलों के नेता हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे, इसको लेकर कोई जानकारी क्या स्वाति अभी तक आ रही है?
देखिए शांतनु, 21 विपक्षी पार्टियों ने बाइकॉट किया कि वो शामिल उद्घाटन समारोह में नहीं होंगे, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। चूंकि विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी कि राष्ट्रपति इसका उद्घाटन करे, लेकिन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इसलिए चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें, रालोद की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, तमाम पार्टियां हैं जो आज शामिल नहीं हुई है। लेकिन इसके साथ ही पुष्कर जी से जानेंगे कि और कौन कौन पार्टियां ऐसी हैं जो आज जो नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह हो रहा है उसमें शामिल हुई है। 21 विपक्षी पार्टियों ने बाइकॉट किया था, और कौन कौन विपक्षी पार्टियां हैं जो उसमें शामिल आज उद्घाटन समारोह में हो रही हैं? देखो स्वाति, जिस तरह से बातें आ रही थी कि तमाम राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं, तो अभी नंबर्स तो रोज चेंज हो रहे हैं, कई लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि जो एनडीए के जो घटक दल हैं वो सभी लोग आज पहुंचे थे। उसके अलावा अगर बीएसपी की बात करें, अलग से अगर पार्टी बीएसपी की बात करें, उसके अलावा तमाम जो राजनीतिक दल है, आपको जो उड़ीसा का दल है, क्या बोलते हैं, बीजू पटनायक, हाँ बीजेडी, वो लोग शामिल थे। तो तमाम लोग, नंबर्स तो वही चेंज होता रहा है सुबह सुबह, कि कोई बोल रहा है 25, कोई बोल रहा है 21, लेकिन 25 जो लोग हैं, जो एनडीए सहित 25 दल के लोग आज शामिल हुए हैं। अभी नंबर्स हम लोग जाएंगे तो पता चल जाएगा, एक एक पर्सन को देखेंगे, लेकिन जो खबरें आ रही हैं 25 दल के लोग और 21 दलों के लोग इसके समर्थन में नहीं थे, उन्होंने बैकआउट किया है। तो कहीं ना कहीं इस ऐतिहासिक क्षण को गुलाम नबी आज़ाद ने भी कहा, तुमने सुना होगा, गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि सभी को आगे आना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने बोला कि बहुत अच्छा, बहुत शानदार नया संसद बना हुआ है, लोगों को उन्होंने अपील की। लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पे राजनीति है, सियासत है, अब इसको किस चश्मे से लोग देख रहे हैं, आगे 2024 का चुनाव है। तो देखिए स्वाति के पास चलेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सेंगोल को स्थापित करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंगोल को स्थापित किया, लोकसभा स्पीकर के आसन के पास इसको स्थापित किया गया। और आज आपको बता दें, नई संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और नई संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर देखिए लोकसभा स्पीकर भी उनके साथ में मौजूद रहे, ओम बिरला। और लोकसभा में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद भवन का उद्घाटन किया है। वर्तमान लोकसभा की जो स्थिति है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। केवल 13 सदस्यीय केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। और वर्तमान बिल्डिंग की अगर बात की जाए और जो नई बिल्डिंग बनी है उसमें काफ़ी अंतर, क्योंकि कैपेसिटी जो है उसको भी बढ़ाया गया है। तो अब जो आने वाला जो सत्र है, कहा जाए कि वो नई संसद भवन में आयोजित किया जाएगा। और पुरानी संसद भवन से नई संसद भवन की जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाया गया है, क्योंकि देखिए परिसीमन के बाद जो सीटों की संख्या है, जो सदस्यों की संख्या है वो बढ़ जाएगी। और इसके बाद जो पुरानी जो बिल्डिंग है उसमें कहा जाए कि कैपेसिटी थोड़ा सा कम है, और नई संसद भवन जो है उसमें कैपेसिटी इसीलिए बढ़ाई गई है ताकि जो नए सदस्य बढ़ने वाले हैं उनको बैठने के लिए किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़ा। और साथ ही साथ जो देखिए नई टेक्नोलॉजी है उसका भी इस बिल्डिंग में प्रयोग किया गया है। तो नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। देखिए राज्यसभा का पहला सत्र अगर बात की जाए, 13 मई 1952 को राज्यसभा का पहला सत्र का आयोजन किया गया। शुरुआती राज्यसभा के गठन में 216 जो सदस्य थे वो शामिल थे, और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए, और 204 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट या उच्च सदन भी कहा जाता है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है, और राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है वो 250 है। तो राज्यसभा का क्या इतिहास रहा और देखिए कैपेसिटी क्या है, वर्तमान में स्थिति क्या है, ये सब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। और 216 सदस्य शुरुआत में शामिल थे, 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए, लेकिन वर्तमान में 245 कैपेसिटी, 204 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए,
और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट या उच्च सदन भी कहा जाता है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है और अधिकतम जो संख्या है राज्यसभा के सदस्यों की वो 250।